मेरे पास तो कोई फंड नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है, मैं क्या करूं? ये शब्द है एक सांसद के, और वो भी किसी आम सांसद के नहीं, मंडी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के। अब सवाल उठता है, क्या वाकई एक सांसद के पास कोई फंड नहीं होता? क्या बाढ़ और त्रासदी के वक्त वो सिर्फ हाथ जोड़कर दुख जता सकता है, या फिर वो कुछ कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता? आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी में आई बाढ़ की, उससे जुड़े कंगना के बयान की, और उस बड़े सवाल की जो हर नागरिक के दिमाग में उठ रहा है, एक सांसद के अधिकार और सीमाएं आखिर क्या होती हैं। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला इन दिनों तबाही झेल रहा है। 20 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और इसके बाद अब तक 75 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 14 मौतें सिर्फ मंडी में हुई हैं। 572 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। लाखों लोग प्रभावित हैं और इन्हीं हालातों का जायज़ा लेने पहुंची थी मंडी की सांसद कंगना रनावत। कंगना ने 6 जुलाई को सिराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जो इस आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, बातचीत की और दुख जताया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया। मेरे पास तो कोई कैबिनेट नहीं है, मेरे 2 भाई हैं जो साथ में हैं, मैं खुद ही चल रही हूँ। केंद्र से जो फंड आता है वो राज्य सरकार को देना होता है, हम तो सीमित काम कर सकते हैं। सवाल उठता है, क्या वाकई सांसद के पास कोई फंड नहीं होता? उन्होंने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, कहा ये लोग पैसा खाकर बैठे हैं, हम तो मदद भी नहीं कर सकते। अब इस पूरे बयान को सुनकर जो पहला सवाल बनता है वो ये है कि क्या एक सांसद इतनी लाचार होती है कि सिर्फ केंद्र की मदद मांग सकती है लेकिन अपने क्षेत्र में खुद कुछ नहीं कर सकती? क्या सांसद का सारा रोल सिर्फ दुख जताने तक ही सीमित है? तो आइए पहले इसको समझते हैं, एक सांसद क्या क्या कर सकता है। भारत में सांसद सिर्फ नीतियां बनाने या सांसद में भाषण देने के लिए नहीं बैठा होता। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझे, उठाए और समाधान के लिए दबाव बनाए। सांसद निधि योजना क्या है? 1993 में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए। तो जब कंगना कहती हैं कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, तो ये सच नहीं है। सच ये है कि फंड सीधे सांसद को हाथ में नहीं मिलता, बल्कि MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए जिला प्रशासन को ट्रांसफ़र किया जाता है और सांसद की सिफारिश पर कार्य कराए जाते हैं। तो क्या बाढ़ के समय इस फंड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है? हो सकता है। MPLAs के नियम के अनुसार प्राकृतिक आपदा आने पर सांसद अपने फंड का उपयोग राहत सामग्री, टेंट, राशन, दवाइयाँ और राहत कैंप के लिए कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस और पानी जैसी मूल सुविधाएं भी सांसद निधि से दी जा सकती हैं। तो सिर्फ कंगना ने अब तक क्या किया अपने फंड से? ये भी सवाल बनता है कि कंगना रनावत को सांसद बने 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो अब तक उनके फंड से कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, कितनी सिफारिशें भेजी गई हैं, और इस बाढ़ के वक्त उन्होंने अपने 5 करोड़ का सालाना फंड में से कितनी राशि राहत कार्यों के लिए मांगी है या सुझाई है? ये भी जनता को जानने का हक है। सांसद की भूमिका सिर्फ मैसेज पास करना नहीं होती। एक सांसद अपने क्षेत्र की जनता का सीधा प्रतिनिधि होता है। उसे न सिर्फ समस्याओं को उठाना होता है, बल्कि लोकल प्रशासन के साथ मिलकर राहत व्यवस्था की निगरानी करना, ज़मीनी हालत की रिपोर्ट केंद्र को देना, MPLADS के तहत योजनाओं को लागू करवाना, राज्य सरकार से तालमेल बनाकर तत्काल राहत कार्य करवाना। सांसद अगर चाहे तो DM और प्रशासन से तालमेल बैठाकर अपने संसदीय क्षेत्र में काफ़ी कुछ कर सकता है। ज़रूरत है तो इच्छा है, प्रयास और जिम्मेदारी की। आखिर में बड़ा सवाल जवाबदेही किसकी है?
हिमाचल में त्रासदी है, लोगों की जानें जा रही हैं, बाढ़ ने गांव के गांव तबाह कर दिए हैं। ऐसे में एक सांसद अगर कहता है कि मेरे पास कोई फंड नहीं है, तो सवाल उठता है, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, एक्शन देखना चाहती है। और अगर एक सांसद बाढ़ के वक्त भी लाचार बनकर खड़ा हो, तो फिर सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठाया जाता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।